नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट हाउसफुल। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं महेंद्र सिंह धोनी की। धोनी की वापसी का ऐलान कर दिया गया है। एक ऐसे शख्स ने धोनी के नाम का ऐलान किया है जिसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। दरअसल अगले महीने से टीम इंडिया का ट्रेनिंग कैंप लगने वाला है, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि धोनी को भी इस कैंप में आना चाहिए। धोनी के आने से दो फायदे हो सकते हैं। एक तो धोनी की वापसी का रास्ता आसान हो जाएगा, वहीं दूसरी तरफ धोनी के होने से युवा खिलाड़ियों को फायदा होगा, क्योंकि कोरोना के बाद खिलाड़ियों को फिर से नए तरीके से तैयार करना एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस काम में धोनी को माहिर माना जाता है। महेंद्र सिंह धोनी की वापसी का बड़ा ऐलान। धोनी खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप। मैदान पर होगी चौके छक्के की बरसात। विकेट के पीछे दूर करेंगे धोनी विराट की टेंशन। धोनी पहले लेंगे कैंप में हिस्सा और फिर आ जाएंगे मैदान में। धोनी को लेकर ये बयान किसने दिया है, हम उसका नाम बताएं उससे पहले एक चीज गौर करने वाली है। पिछले साल जुलाई में धोनी ने आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला खेला था। न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में मिली हार के बाद धोनी टीम से बाहर हैं, जिसके बाद धोनी को लेकर कई तरह की खबरें भी सामने आई है। लेकिन धोनी ने अपने रिटायरमेंट या फिर नहीं खेलने पर कभी कोई बयान नहीं दिया। हर कोई जानता है कि धोनी भारतीय सेना से जुड़े हैं, यानी कि धोनी कभी भी आसानी से कोई हार नहीं मानते हैं। धोनी की नज़र T20 वर्ल्ड कप पर है। 2007 T20 वर्ल्ड कप से ही धोनी ने चैंपियन बनने का सफर शुरू किया था और अब धोनी फिर से एक बार T20 से अपने सफर का अंत करना चाहेंगे। शायद यही वजह है कि टीम इंडिया के पूर्व चीफ सेलेक्टर ने धोनी के चयन का अपने तरफ से ऐलान किया है। अगर MSK प्रसाद धोनी को लेकर ये कह रहे हैं कि धोनी T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, तो फिर उसके पीछे बड़ी वजह होगी या फिर धोनी ने ऐसा कुछ इशारा किया होगा। MSK प्रसाद का कहना है T20 वर्ल्ड कप होता है तो उसके लिए धोनी को कैंप में शामिल होना चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए कुछ कह नहीं सकते। धोनी के कैंप में होने से युवा विकेट कीपरों को फायदा होगा। हम आपको बता दें कि अगले महीने से टीम इंडिया का कैंप लग रहा है, जहां 6 हफ्ते तक खिलाड़ी ट्रेनिंग में हिस्सा लेंगे। जाहिर है MSK प्रसाद जैसे पूर्व चीफ सेलेक्टर ने एक तरह से धोनी के खेलने पर मुहर लगा दी है। वहीं टीम इंडिया के एक और विकेटकीपर बल्लेबाज दीपदास गुप्ता ने भी धोनी को लेकर बड़ा बयान दिया है। कैंप कई हफ्ते तक चलेगा। ऐसे में यदि धोनी शामिल होंगे तो दूसरे युवा विकेटकीपरों को उनसे काफी कुछ सीखने को मिलेगा। यदि वे कैंप में किसी कारण से शामिल नहीं हुए तभी मैं उनकी दावेदारी से मना नहीं करूंगा। वे यदि IPL में 4 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 500 रन बनाते हैं तो आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जाहिर है धोनी आगे खेलने का फैसला करते हैं तो फिर धोनी की दावेदारी को कोई भी ठुकरा नहीं सकता, चाहे वो कप्तान विराट कोहली ही क्यों ना हो। और अब बात पृथ्वी शॉ की। बड़े से बड़े खिलाड़ी लॉकडाउन में जहां घर में कैद थे, वीडियो चैट कर रहे थे, वहीं मुंबई का ये लड़का समंदर किनारे क्रिकेट खेल रहा था, वो भी उसी अंदाज में जैसे कि मैदान पर पृथ्वी शॉ खेलते हैं। लंबे लंबे शॉट लगा रहा था और साथ ही ये जताने की कोशिश कर रहा था कि जहां चाह है वहीं राह है। जरा गौर से देखिए ये वीडियो। पहली नजर में आप शायद इस खिलाड़ी को ना पहचान पाएं, क्योंकि लॉकडाउन में इन्होंने भी बाल मुंडवा लिया है ताकि सैलून का चक्कर ना लगाना पड़े और बिंदास अंदाज में अपने दोस्तों के साथ समंदर किनारे क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर अभी भी आप इन्हें नहीं पहचान पाए हैं तो हम बताते हैं इनका नाम। ये हैं टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ। लॉकडाउन में पृथ्वी शॉ ने मुंबई के अलीबाग बीच पर जमकर अपने हाथ आजमाए। जिस तरह मैदान पर पृथ्वी शॉ चौके छक्के जड़ते हैं, ठीक उसी अंदाज में पृथ्वी शॉ यहां भी बैटिंग करते नजर आए। जाहिर है पृथ्वी शॉ को सचिन तेंदुलकर जैसे महान बल्लेबाज ने अपनी देखरेख में तैयार किया है। अपने डेब्यू मैच में ही पृथ्वी ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार शतक जड़ा था, लेकिन इसके बाद पहले चोट और फिर डोपिंग ने पृथ्वी को कुछ दिनों के लिए मैदान से दूर कर दिया था। इस साल न्यूजीलैंड दौरे से पृथ्वी शॉ ने न सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में वापसी की है, बल्कि वनडे में भी बतौर ओपनर खेलने का मौका मिला। हालांकि पृथ्वी के लिए न्यूजीलैंड दौरा कुछ खास नहीं रहा था। 3 वनडे से 84 रन अपने नाम किए थे पृथ्वी ने। वहीं टेस्ट में 2 मैचों की 4 पारी से 98 रन अपने नाम किए थे। लंबे समय के बाद मैदान पर वापसी करने के बाद पृथ्वी अपनी पुरानी लय हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन इसके बाद कोरोना ने खेल रोक दिया और पृथ्वी का इंतजार लंबा हो गया। अब टीम इंडिया की कैंप लगने वाली है, ऐसे में पृथ्वी ने भी कैंप के लिए अपनी कमर कस ली है।
उम्मीद है कि जब पृथ्वी मैदान पर वापसी करेंगे तो फिर मैदान पर भी समंदर वाला यही अंदाज दिखाई देगा, जहां पृथ्वी हर एक गेंदबाज की जमकर खबर लेंगे और टीम इंडिया के लिए फिर से नया रिकॉर्ड बनाएंगे। क्रिकेट की वापसी की तरफ बीसीसीआई ने भी कदम बढ़ा दिए हैं। खिलाड़ियों को अब सामान बांधकर घर से निकलने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अगले महीने से 6 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले बड़े खिलाड़ियों की एंट्री होगी और फिर बाकी खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा। वैसे भी कोरोना के बाद हर देश में एक बड़ी टीम तैयार की जा रही है, जिसके पीछे कई वजह हैं। कैसे ट्रेनिंग कैंप से निकलने वाला है क्रिकेट का रास्ता, ये रिपोर्ट देखिए। सामान पैक कर लो, बल्ले की धार बढ़ा लो, गेंद भी चमका लो। आ गया है घर से बाहर निकलने का समय। अब 6 हफ्ते विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी और बाकी सारे बड़े खिलाड़ी करेंगे ट्रेनिंग वाली तपस्या। 3 महीने से ज्यादा समय से भारतीय क्रिकेटर घर में कैद हैं। कोरोना की वजह से खेल पर ब्रेक है, लेकिन अब ये ब्रेक हटने वाला है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई अगले महीने से टॉप क्रिकेटर्स के साथ ट्रेनिंग कैंप शुरू करने जा रहा है। ये कैंप 6 हफ्तों के लिए रहेगा, जिसके बाद खिलाड़ी मैदान के लिए तैयार होंगे। अगर देखें तो भारतीय खिलाड़ी आखिरी बार मैदान पर मार्च में नजर आए थे। दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत दौरे पर आई थी। पहला वनडे धर्मशाला में बारिश की वजह से नहीं हो पाया था, जिसके बाद कोरोना की वजह से सीरीज बीच में ही रद्द कर दी गई थी और सारे खिलाड़ी अपने अपने घर लौट गए थे। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर खेल ना भी शुरू हो तब भी खिलाड़ियों के लिए ट्रेनिंग काफी जरूरी है, क्योंकि लंबे समय तक घर में रहने से खिलाड़ी अपनी फिटनेस खो देते हैं। साथ ही जब क्रिकेट की बहाली होगी तो फिर पुरानी लय हासिल करने में काफी परेशानी हो सकती है। वैसे भी माना ये जा रहा है कि कोरोना के बाद क्रिकेट भी भरपाई की कोशिश करेगा। ऐसे में कम समय में ज्यादा मैच खेलने पड़ सकते हैं, जो कि किसी भी टीम के खिलाड़ियों के लिए बड़ी चुनौती होगी। एक तो फिटनेस हासिल करने का चैलेंज और दूसरी तरफ ज्यादा मैच की वजह से चोटिल होने की परेशानी। जाहिर है खेल में भी चलना ही जिंदगी का नाम है। ऐसे में अब हर खिलाड़ी को पहले मानसिक तौर पर खुद को घर से बाहर निकालने के लिए तैयार होना पड़ेगा और फिर शारीरिक तौर पर खिलाड़ी अपनी फिटनेस हासिल करेंगे, ताकि एक बार फिर से सूने पड़े मैदान क्रिकेट से गुलजार हो सकें। वैसे भी अगर T20 वर्ल्ड कप नहीं होता है तो फिर IPL से खिलाड़ी खुद को इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार करेंगे। और अब बात नए लड़कों की। 3 नए लड़कों पर खास नजर है। वैसे तो पृथ्वी शॉ समेत कई नए लड़कों की टीम एंट्री हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनसे काफी उम्मीदें हैं, जैसे कि सूर्य कुमार यादव, रवि बिश्नोई और यशस्वी जायसवाल। माना जा रहा है कि इन खिलाड़ियों को काफी पहले से भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, ताकि भारतीय क्रिकेट में कभी टैलेंट की कमी ना हो पाए। कोरोना के बाद क्या टीम इंडिया में नजर आएंगे नए लड़के? क्या कप्तान कोहली नए लड़कों पर करने वाले हैं विराट भरोसा? 3 नए लड़कों पर हर किसी की नजर है। क्या ये 3 नए लड़के भविष्य में साबित होने वाले हैं बड़े स्टार? पृथ्वी शॉ, मयंक अग्रवाल, हनुमा विहारी, शुभमन गिल जैसे युवा खिलाड़ियों में लोगों को भारतीय क्रिकेट का सुनहरा भविष्य नजर आ रहा है। मैदान पर अपने प्रदर्शन से युवा खिलाड़ी विश्वास भी जीत रहे हैं, लेकिन कुछ और नए चेहरे हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि इन्हें मौके मिलने चाहिए।
अगले महीने से टीम इंडिया का ट्रेनिंग कैंप लगने वाला है। जाहिर है कोरोना के बाद क्रिकेट थोड़ा अलग होगा। किसी भी सीरीज के लिए 15 की जगह 30 खिलाड़ियों तक का चयन हो सकता है, जैसा कि इंग्लैंड दौरे के लिए पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज ने किया है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हरभजन सिंह जैसे पुराने दिग्गज का मानना है, मैं कैंप में सूर्य कुमार यादव जैसे युवा खिलाड़ियों को देखना चाहता हूं। इसमें अंडर 19 टीम के खिलाड़ी लेग स्पिनर रवि बिश्नोई और यशस्वी जायसवाल भी होना चाहिए। सभी युवाओं को सीनियर से बात करने का मौका मिलना चाहिए। T20 टीम में सूर्य कुमार से बड़ा दावेदार कोई नहीं है। अगर देखें तो रवि बिश्नोई, यशस्वी जायसवाल काफी यंग हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इन खिलाड़ियों ने अपने खेल से हर किसी का मन मोह लिया था। रही बात सूर्य कुमार यादव की, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो एक शानदार खिलाड़ी हैं। IPL में अपनी अलग अलग टीमों के लिए कई शानदार पारियां खेल चुके हैं। लेकिन सूर्य कुमार के साथ दिक्कत यह है कि उनकी उम्र 30 साल हो चली है, लेकिन अभी तक उन्हें डेब्यू का मौका नहीं मिला है। ऐसे में अगर सूर्य कुमार में टैलेंट है तो फिर उन्हें मौका तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि IPL के जरिए टीम इंडिया में ना जाने कितने खिलाड़ियों की एंट्री हुई है, लेकिन सूर्य कुमार के साथ ऐसा नहीं हो पाया। उम्मीद है कि आने वाले समय में नए लड़कों की विराट की टीम में एंट्री होगी और ये नए खिलाड़ी अपने हुनर का लोहा मनवाएंगे। दीपक मिश्रा के साथ स्पोर्ट्स ब्यूरो, न्यूज़ 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप क्रिकेट की कोई खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या फिर मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।